हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल माई स्टडी क्लास में। साथियों, जैसा कि पटवारी परीक्षा की तैयारी चल रही है तो आज हम आप लोगों के लिए लाए हैं पुराना प्रश्न पत्र 2019 का, और ये जो है उत्तर सहित आपको यहाँ पे बताया जाएगा। ठीक है साथियों, और इसमें जो रहेगा साथियों छत्तीसगढ़ जीके और करंट अफेयर, टोटल 30 प्रश्न है पुराना प्रश्न पत्र का। और पुराना प्रश्न पत्र देखने का उद्देश्य हमारा यही है कि जो है प्रश्न किस तरह से आते हैं यह इसकी हमको जानकारी मिलती है। तो चलिए साथियों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे आपको आने वाली सभी वीडियो की अपडेट मिलती रहे। साथियों, हम अलग अलग टॉपिक से पटवारी परीक्षा की तैयारी करवा रहे हैं। आप हमारा प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हो या वीडियो की डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो। मैं पिछला जितना भी वीडियो उनका सबका जो है लिंक दे दूंगा। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। चलिए तो आज का पहला प्रश्न देखते हैं। ये साथियों 2019 का प्रश्न पत्र है। ठीक है साथियों, 2019 में ये आया था। तो 121वां नंबर से जो है यहाँ पे छत्तीसगढ़ का जीके शुरू हो जाता है। तो इस राज्य की विधानसभा में प्रतिपक्ष का नेता कौन है? तो यहाँ पे मैं साथियों आपको डायरेक्ट आंसर बताते जाऊंगा, आप चारों ऑप्शन देख लीजिएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है धर्मलाल कौशिक। अगला प्रश्न है, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान इस राज्य के निम्न में से किस जिले में स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है कोरिया जिले में। गुरु घासीदास जो है राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? कोरिया जिले में। अगला प्रश्न है, कैसिटेराइट अयस्क इस राज्य में कहाँ पाया जाता है? तो कौन से जिले में पाया जाता है ये पूछा जा रहा है। ठीक है साथियों, तो इसका जो राइट आंसर है वो है दंतेवाड़ा। जो कैसिटेराइट अयस्क जो है टीन का अयस्क है, तो ये कहाँ पाया जाता है? दंतेवाड़ा में। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस जलप्रपात को भारत का नियाग्रा प्रपात कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, चित्रकूट को। चित्रकूट को क्या कहा जाता है? भारत का नियाग्रा भी कहा जाता है। तो इस तरह से जो प्रश्न यहाँ पे आ रहे हैं साथियों, और हम छत्तीसगढ़ जीके और विभिन्न प्रकार के जो है हम तैयारी करवा रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये चूंकि 2019 का है, इस कारण जो है 2018 का करंट अफेयर पूछा गया था, इसलिए जो है इसका ही बता देता हूं। 2018 की अर्जुन पुरस्कार विजेता मानिका बत्रा का संबंध किस खेल से है? तो किस खेल से है? ऑप्शन ए, टेबल टेनिस से है। साथियों, हम करंट अफेयर की भी तैयारी करवा रहे हैं, तो आप जो है प्लेलिस्ट में जाकर सारा वीडियो देख सकते हो। अगला है, 2018 के ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त लेखक अमिताभ घोष किस भाषा के लेखक हैं? तो किस भाषा के लेखक है? ऑप्शन बी, अंग्रेजी। अगला है, आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2019 का आयोजन निम्न में से किस देश में किया जाएगा? ठीक है साथियों, तो ये उस टाइम के हिसाब से हैं, तो किस देश में किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, इंग्लैंड एंड वेल्स में किया गया था 2019 में आईसीसी क्रिकेट विश्व कप का आयोजन। अगला प्रश्न है, 2018 का बुकर पुरस्कार निम्न में से किसे प्राप्त हुआ है? तो किसे प्राप्त हुआ है? ऑप्शन सी, एना बर्न्स को। अगला है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के किस द्वीप का नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर रखा गया है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन सी, रॉस द्वीप। रॉस द्वीप का नाम जो है यहां पे नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर रखा गया है। अगला प्रश्न है, वंदे भारत एक्सप्रेस दिल्ली को किस शहर से जोड़ती है? तो दिल्ली को किस शहर से जोड़ती है? ऑप्शन बी, वाराणसी से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हॉकी विश्व कप 2018 का आयोजन कहां किया गया था? तो हॉकी विश्व कप 2018 कहां हुआ था? यहां पे 4 ऑप्शन दिया गया है, चारों भारत का ही है। तो कहां किया गया था? उड़ीसा यानी कि भुवनेश्वर में किया गया था। ठीक है साथियों, भुवनेश्वर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक कहां हुई थी? तो उस समय जो है यह कहां हुई थी जो है साथियों? ऑप्शन डी, स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड की कहां? डावोस में। डावोस जगह, डावोस उस शहर का नाम है, वहां पे हुआ था जो स्विट्जरलैंड में है। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2019 के विजेता नोवाक जोकोविच किस देश के खिलाड़ी हैं? तो किस देश के खिलाड़ी है? ऑप्शन डी, सर्बिया के। साथियों, ओल्ड क्वेश्चन पेपर जो है आप जरूर देखिए, जितना भी पुराना आप देखोगे, क्योंकि कई सारे प्रश्न ऐसे हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। ठीक है साथियों, कई बार जो आप मिला के जरूर देख लेना कि कई सारे प्रश्न ऐसे होते हैं जो बार बार रिपीट होते रहते हैं जीके के।
अगला प्रश्न है, ब्राजील के किस शहर को यूनेस्को ने 2020 के लिए वास्तुकला की वैश्विक राजधानी घोषित किया है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा, किस शहर को? रियो डी जेनेरो को। ब्राजील के जो है शहर को यूनेस्को ने 2020 के लिए वास्तुकला की वैश्विक राजधानी घोषित किया है, 2020 के लिए। ठीक है साथियों, रियो डी जेनेरो को। अगला प्रश्न है, इस राज्य के विधानसभा भवन का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो किसके नाम पर है छत्तीसगढ़ के जो विधानसभा भवन का नाम? ऑप्शन सी, मिनी माता। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, स्वास्थ्य चिकित्सा की केंद्र सरकार की निम्नलिखित में से कौन सी योजना छत्तीसगढ़ राज्य में लागू की गई है? इस राज्य में लागू की, यानी कि छत्तीसगढ़ राज्य में लागू की गई है। ऑप्शन में, तो इसका जो राइट आंसर है आयुष्मान भारत योजना। ठीक है साथियों, ऑप्शन सी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, आयुष्मान भारत योजना जो है छत्तीसगढ़ में भी लागू किया गया है, जिसके तहत जो है स्वास्थ्य सेवाएं दिए जाते हैं। 5 लाख का पैकेज रहता है जिसपे। इस राज्य में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में राजीव गांधी मिशन कार्यरत नहीं है? तो राजीव गांधी मिशन जो है किस क्षेत्र में कार्यरत नहीं है? ऑप्शन डी, स्वास्थ्य सेवाएं में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में इस राज्य द्वारा प्रतिवर्ष पंडित रविशंकर शुक्ल सम्मान दिया जाता है? तो पंडित रविशंकर शुक्ल सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? सांप्रदायिक सद्भाव। अगला प्रश्न है, इस राज्य की परंपरागत घुमंतू जाति के साथ निम्नलिखित में से किस लोकगीत का संबंध है? तो घुमंतू जाति जो है इनका जो है संबंध किससे है? देवार गीत से। अगला प्रश्न है, इस राज्य की यानी कि छत्तीसगढ़ राज्य की निम्नलिखित में से किस जनजाति से परब लोक नृत्य संबंधित है? तो किस जनजाति संबंधित है? ऑप्शन बी, धुरवा जनजाति से। अगला प्रश्न है, इस राज्य के निम्नलिखित में से किस लोकगीत में सारंगी या एक तारा का संगीत वाद्य के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो किस लोकगीत में? ऑप्शन ए, भरथरी में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस रूप में इस राज्य के पंडित बुद्धादित्य मुखर्जी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जाने जाते हैं? तो किस रूप में? ऑप्शन सी, सितार वादक। अगला प्रश्न है, इस राज्य से प्रथम महिला संसद सदस्य इनमें से कौन थी? तो कौन थी? ऑप्शन डी, मिनी माता। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राजवंश ने इस राज्य में सबसे लंबे समय तक शासन किया है? तो किस राजवंश ने? कलचुरी राजवंश ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य इस राज्य के प्रथम मराठा शासक बिंबाजी भोसले से संबंधित नहीं है? तो कौन सा कार्य जो है बिंबाजी भोसले ने नहीं करवाया है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, सूबेदारी व्यवस्था का सूत्रपात। ये जो है बिंबाजी भोसले ने नहीं करवाया है, बाकी ये जो तीनों काम है वो बिंबाजी भोसले के द्वारा करवाया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस महीने में इस राज्य की समस्त करद रियासतें भारतीय संघ में सम्मिलित की गई? तो कब सम्मिलित किया गया? जनवरी 1948 में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इस राज्य के उत्तरी भाग में निम्नलिखित में से कौन सा पाठ सबसे अधिक ऊंचा है? तो कौन सा पाठ सबसे अधिक ऊंचा है? वो है ऑप्शन बी, सामरी पाठ। तो इसी सामरी पाठ में कौन सा चोटी है? गौरलाटा की चोटी जो सबसे ऊंची है। अगला प्रश्न है, इस राज्य का निम्नलिखित में से कौन सा लोकसभा क्षेत्र अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित नहीं है? तो कौन सा जो है लोकसभा क्षेत्र अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, सारंगढ़। ये अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित नहीं है इनमें से। ठीक साथियों, इन चारों ऑप्शन में से बताना है। अगला प्रश्न है, इस राज्य के 2019-20 के बजट में कृषि क्षेत्र के लिए निम्नलिखित में से कितनी धनराशि का आवंटन किया गया है? तो ये 2019-20 का है साथियों। अभी जो करंट का ही पूछा जाएगा, 20-21 का पूछा जा सकता है या 2019 का भी पूछा जा सकता है। 1-2 साल का भी करंट अफेयर पूछा जा रहा है,
तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए 21,597 करोड़। अगला प्रश्न है और आखिरी प्रश्न है आज का। निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी इस राज्य में कोरबा स्थित भारत एल्यूमिनियम कंपनी की 51% की भागीदार है? तो कौन सी कंपनी है? ऑप्शन सी स्टरलाइट कंपनी। तो साथियों ये था आज का जो है 30 पुराना प्रश्न पत्र। ठीक है साथियों, ये पुराना जो है प्रश्न पत्र आपके लिए जो है बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। आप देख सकते हो कि किस तरह के यहाँ पे प्रश्न पूछे गए हैं 2019 में। ठीक है साथियों, इसके हिसाब से आप अच्छे से तैयारी जरूर कीजिए। मिलते हैं इस तरह और अगले वीडियो को देखने के साथ। इस वीडियो को देखने के लिए साथियों बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं इसी तरह और अगले वीडियो के साथ।